गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मिश्रण, जिसमें सबसे पहला टाइप है दो दरों की वस्तुएं आपस में जब मिलाई जाएं तो क्या होगा। जैसे अलग अलग दामों की वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाले गेहूं और 14 रुपया 25 पैसा प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात मिलाएं कि वो 12 रुपया लाभ बन जाए। एक छोटा क्वेश्चन इसको छोड़कर मैं लेता हूं, बिल्कुल समझाने के लिए क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल ले लिया। चलिए मान लीजिए 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है, ठीक। अच्छा, एक चावल है 15 रुपया प्रति किलोग्राम है और एक चावल है 19 रुपया प्रति किलोग्राम है। या चलिए 20 ही मान लीजिए, वैसे 19 मानना अच्छा रहेगा। अच्छा वाला चावल है। चलिए दो अलग अलग दामों के चावल हैं तो उनके गुण भी अलग अलग होंगे। चलिए लेकिन जब उनको मिला दिया जाए तो किस अनुपात, कितना चावल इसमें से निकालें और कितना चावल इसमें से निकालें, मिला दें कि वो 17 रुपया वाला बन जाए। यानी मिश्रण जो हो, वो मिश्रण जो बने वो 17 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जरा इसकी तह तक जाइए। इसका मतलब क्या है, अगर 1 किलोग्राम या मान लीजिए 2 किलोग्राम चावल हमारे पास इसका है और 2 किलोग्राम इसका है, ठीक, तो कितना कितना निकाल लें और मिला दें कि वो 17 रुपया वाला बन जाए। ये जरूरी नहीं कि मात्रा कितनी है, ठीक, इससे मतलब नहीं ज़्यादा। अच्छा अब सुनिए, तो 17 रुपया वाला बनने के बाद क्या होगा, यानी कि अगर हम 15 में अलग से बेचें 19 में अलग से बेचें, दोनों का दाम जोड़ लें तो 17 में इकट्ठे बेच दें तो दोनों के दाम के बराबर हो जाएगा। यानी इसमें फायदा नुकसान की बात नहीं है। चलिए तो अब किस किस अनुपात मिलाएं। आप देख रहे होंगे 15 से 19 के बीच में 17 आता है, यानी जितना इसमें से निकालें उतने इसमें आए निकालें। अगर 1 किलोग्राम वाला इसका निकालें और 1 किलोग्राम इसका निकालें तो 15 और 19 मिला करके आपका हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। और 17 में वैसे 1 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम से गुणा कर दीजिए तब भी ये 34 हो जाएगा। यानी अगर हम बराबर मात्रा निकालें दोनों में से और मिला दें तो 17 रुपये वाला बन जाएगा। तो अब अनुपात क्या होगा, बराबर मात्रा का मतलब होता है 1:1। तो कैसे बनेगा, आप 3 इस प्रकार से 3 गोला बनाइए, तो मिश्रण वाले को बीच में रखिएगा। चलिए पहली मात्रा, पहला है ये, दूसरा है, ठीक। अब दोनों डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। जैसे 17-19 में अंतर 2 का है, 15-17 में अंतर 2 का है, या 2:2 या 1:1 भी कह सकते हैं, यानी समान मात्रा निकाला जाए। तो ध्यान रखिएगा अंतर लेना रहेगा। और मिश्रण को बीच में, ये पहली मात्रा दूसरी मात्रा, यानी पहली मात्रा भी 1 किलोग्राम और दूसरी मात्रा भी 1 किलोग्राम निकाल करके आप मिला देंगे तो 17 रुपये वाला चावल बन जाएगा। अच्छा अब यही काम इसमें भी करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको अगर बेचा जाएगा तो कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। अगर 12 रुपये वाला बना दिया जाए और उसको बेचा जाए 12 रुपये में तो कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने उसी अनुसार निकालना है जिसमें फायदा नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहा 10 रुपया प्रति किलोग्राम और 14 रुपया 25 पैसा प्रति किलोग्राम का चावल है, दोनों को मिला करके हमको 12 वाला बनाना है। तो डिफरेंस मीन्स होता अंतर। ध्यान रखिएगा अंतर लेना है। अगर आप अंतर लेंगे 2 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपाते यहां अंतर लेंगे 2 हो जाएगा, 0.00 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया 225, ये हो गया 200, 225 ये हो गया 200। 25 से भाग कर दीजिए, 25 9 या 225 और 25 8 200, यानी 9:8 के अनुपात में अगर निकाल करके उसको मिला दिया जाए, यानी 9 किलोग्राम पहला चावल और 8 किलोग्राम दूसरा चावल निकाल के मिला दें अगर, तो उसका जो दाम बनेगा वो 12 रुपया हो जाएगा। अच्छा अब इसी के आगे जरा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी धातु में 90% तांबा और पीतल, तांबा है 90%, ये धातु X है और उसमें 10% तब पीतल हो जाए, दोनों मिला के 100 होना चाहिए। अच्छा दूसरी मिश्र धातु है, उसमें 82% तांबा है और 18% पीतल, तब हो जाएगा।
कहा कि इन दोनों में से कितनी कितनी मात्रा निकाल के मिला दें कि पीतल जो है वो हो जाए आपका मिश्रण में जो पीतल है वो हो जाए आपका 12% हो जाए। तो अब हमें पीतल की ही बात करनी है। तो 3 गोला इस प्रकार जब आप बनाएंगे तो बीच में ये 12 लिखेंगे और पहले x वाला रहेगा और ये y वाला रहेगा, यानी 10 और 18। ध्यान रखिएगा पीतल की बात किया है इसलिए हम पीतल को ही लेकर के चलेंगे। चलिए जब डिफरेंस ले लेंगे तो 12-18 में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो या आप काट भी दीजिए इसको, 2 3 6 3:1, यानी कि अगर हम पहले मिश्र धातु में से 3 किलोग्राम निकालें और दूसरी मिश्र धातु में से 1 किलोग्राम निकालें तो मिलाने के बाद उसमें 12% पीतल हो जाएगा आसानी से। अच्छा, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें क्या जरा देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। पहला बर्तन, अच्छा, दूध अनुपाते पानी, या इस तरीके से लिख दीजिए, दूध और पानी यहाँ लिख दीजिए, और बर्तन ए है और बर्तन बी है। चलिए 3:2 है पहले बर्तन में, और दूसरे बर्तन में 2:5 है। अब हमको मिला करके जो करना है, तीसरे में हमको करना है या मिश्रण करना है, ठीक है ना, उसमें करना हमको 2:3 बनाना है। या तो आप पानी लेकर के चलें या तो आप दूध लेकर के चलें, दोनों की बात हो जाएगी। अगर मैं 3 और 2 5, ध्यान दीजिए, अगर पानी की बात करूं, ठीक, चलिए पानी दोनों में से कोई लेके चल सकते हैं। चलिए पानी कितना है, 3 और 2 5 भाग में से 2 भाग पानी, यानी 2/5 भाग पानी है। 5 और 2 7 भाग में से 5 भाग पानी, यानी 5/7 भाग पानी है। यहां पर पानी कितना, 3 और 2 5 भाग में से 3 भाग पानी है, तो 3/5 भाग पानी है। तो ऐसे भी आप इसको लेकर के चल सकते हैं। 2/5 पहला मिश्रण है और 5/7 दूसरा मिश्रण है, और जब मिला के दोनों को मिला करके बनाया गया है तो 3/5 बन जाना चाहिए, लेकिन ये सब पानी के लिए है। और जब अनुपात जो आएगा वो दोनों के लिए होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे दूध लेकर के चलिए चाहे पानी लेकर के चलिए, ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा, 5/7 माइनस 3/5 डिफरेंस होता है, यानी इसमें कहीं माइनस की जगह नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2/5। चलिए देखते हैं, अगर आप केयर करें तो 1/5 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 7×5 हो जाएगा, और 5×25 में से 7 कैसे घटाइए तो 4/35, यानी इस 5×7 गुणा कर देंगे अगर आप तो 4:7 हो जाएगा। यानी कि 4 लीटर जो है आप इसमें से निकालिए और 7 लीटर इसमें से मिला दीजिए, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको लग रहा बहुत बड़ा हो गया है, तो इसी चीज को और छोटा भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो हम मान लेते हैं कुल मात्रा हमको अपने मन से मानना पड़ेगा। मान लीजिए 35 लीटर कुल मात्रा है, तो 35 लीटर में अगर 3:2 के अनुपात में बांटेंगे तो पानी और दूध कितना कितना हो जाएगा, आप क्लियर करें। तो 3 और 2 5 से भाग कर दीजिए, 7 हुआ, 7 के 21 लीटर दूध हुआ, और आपका जो है 7×2 14 लीटर पानी हो जाएगा। तो और 5×2 7 से भाग करिए, 5 आया, 5×2 10, और 5×5 आएगा। अच्छा, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 7×2 14, 7×3 21। अच्छा, अब चाहे तो आप दूध लेकर के चलें और चाहे पानी, दोनों में से कोई लेकर के चल सकते, जो आपको ठीक लगे। चलिए मैं दूध की मात्रा लेके चलता हूँ। तो ऐसे ऐसे आप 21 और 10 लिखिएगा, चूंकि मिश्रण था इसको बीच में लिखिएगा। अब अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो 4 मिलेगा, और यहाँ पर डिफरेंस 7 मिल जाएगा, यानी एक लाइन में ही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मात्रा आपको ऐसा मानना पड़ेगा जिसमें आसानी से बांटा जा सके सबको, इस तरीके से होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों बातें सेम है। धन्यवाद।